कितना विचित्रता होगी देव ऋषि नारद की, जरा ध्यान लगाइएगा। जो देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के सामने जाकर कह रहे हैं कि तुम कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता। जो तुमने नहीं करा वो मैंने करा। शिव जी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने कामदेव को नहीं जीता। आपने जीता है ना, बस आपसे इतना सा निवेदन है कि यह बात आप किसी से मत कहो कि मैंने जीता। अपनी बड़ाई अपनी जीवान से और पड़ोसी की बुराई अपनी जीवान से कभी मत करो। अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई मत करना और अपनी जिह्वा से किसी की बुराई मत करना। इससे जितना दूर रहोगे उतना सुख पा जाओगे। पर नारद जी मानने को कहां तैयार थे? कल कथा में आपको कहा था, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए थे, भगवान नारायण के पास पहुंच गए थे। एक रुद्राक्ष की माला शिव जी ने दी थी, उसको फेंक दिया था देव ऋषि नारद ने, जमीन पर डाल दिया कि मेरा सम्मान केवल रुद्राक्ष की माला, केवल रुद्राक्ष की माला। अब नारद जी को समझाए कौन? फूल की माला पहनाते तो वो बासी हो जाती, पुष्प की माला अगर पहनाते तो वो बासी हो जाती। अगर तुम्हें कोई ड्राई फ्रूट्स की माला, बादाम की, काजू की, पिस्ता की, लौंग की, इलायची की ये माला पहनाते तो ये भी आने वाले समय में कीड़ा पड़ जाता। हमने जो आपको माला पहनाई वो रुद्राक्ष की माला पहनाई, और रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला होती है जो सम्मुख में अगर हमारे वक्षस्थल पर भी दिख रही है, हमारे गले में पड़ी हुई भी दिख रही है, तो ना जाने कितने रोगों को एक रुद्राक्ष की माला का, एक रुद्राक्ष रोगों को दूर भगा सकता है। वो माला मैंने देवर्षि नारद तेरे को पहनाई है। ये कोई साधारण सी माला जो मैंने तुम्हें पहनाई? माला माला में अंतर होता है। एक नेताजी को कोई माला पहनाए, एक व्यक्ति को कोई माला पहनाए, वो माला में अंतर है। और एक व्यक्ति जब अपने शादी के समय पर स्टेज पे जाता है और दुल्हन माला पहनाती है, वो माला में अंतर है कि नहीं? बोलो, जम के बोलो जरा, अंतर है ना। एक पत्नी पहना रही है, एक अर्धांगिनी पहना रही है, एक जिससे उसका विवाह हो रहा है वो उसको माला पहना रही है, और एक संसार के लोगों ने माला पहना। और फिर समझ लो, पत्नी भी रोज माला पहना रही है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। पति पत्नी रोज अपने कमरे में जावे और पति पत्नी को माला पहनावे, पत्नी पति को माला पहनावे, रोज प्रतिदिन माला पहनावे, तो उसका कोई महत्व नहीं। माला का महत्व कब? जब पहली बार धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। वो माला की मूलता है। अब किसी को माला रोज पहनाई जाए, उस माला की कोई महत्वता नहीं, पर वो जो माला है वो विशेष समय पर एक बार जो अर्पण कर दी, वो माला मतलब समर्पण की ओर है। तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई
कोई अंदाजा नहीं, तुम तो नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने यह बता दिया, हमने किया। हम कहते हैं तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन वार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। आप तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है, एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत से। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहाँ संत से मिलने बहुत लोग आते हैं, तो वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ, जो संत के आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहां भी आएंगे, मेरे यहां भी पहुंचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहां भीड़ पड़ती, वैश्या के यहां भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहां आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुंचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, जितने मेरे यहाँ नहीं आ रहा उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने सुना तो क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे। लगा, और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग की लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया, वेश्या का घर भी जल गया। वेश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं, ना तो मैं तुझे पहचानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है? मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। संत कहते हैं मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं,
शिव महापुराण की कथा कहती है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है। जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों आप शब्द कह रहे हो? उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है, शिशुपाल। एक गाली देता तो चल जाता, सग्गी बुआ का लड़का। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण को अपशब्द कहा तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी। और भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। अंत में किसके पास फुर्सत है? आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का विवाद करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की कावड़ लेकर जा रहे हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगा कर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, वो कभी शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो? कभी ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा है, ये भगवान की अविरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है। ताना देने वाले देते रहेंगे, आपको भगवत भजन, वो कहते हैं ना, एक लोहे का कीला, एक लोहे की कील, लोहे का कीला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस कीले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और कीले को पार ले जाना। कीले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा। बोलो, जम के बोलो जरा।
कीले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं हो। कीले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। कीले को नदी